हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं राइट पाथ चैनल। 1854 में जब ब्रिटिश इंडिया पर रूलिंग कर रहा था, तब लॉर्ड डेलहाउस जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक 15 साल के बच्चे को पंजाब से इंग्लैंड भेजा। लॉर्ड मानता था कि इस बच्चे की माँ एक बैड कैरेक्टर की औरत है, इसी वजह से उसे माँ से जुदा करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लैंड जाकर बच्चा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। क्वीन विक्टोरिया के बेटे एडवर्ड के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। इस बच्चे की कस्टडी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी जाती है। इसको एनुअल स्टिपेंड दिया जाता है, जो बहुत एक्सपेंसिव होता है। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये कोई आम बच्चा नहीं था। ये महाराजा दुलीप सिंह था, जो इंडिया के सिख एम्पायर के आखिरी रूरल था। 1849 में जब ब्रिटिश ने सिखों को जंग में हराया, तब लॉर्ड डेलहाउस ने 11 साल के प्रिंस दलीप को ऑर्डर किया था कि वो एक हीरा सरेंडर कर दे क्वीन विक्टोरिया को। ये हीरा कोई और नहीं, कोहिनूर हीरा था, जो पंजाब से लंदन लाया गया। कोहिनूर के बारे में एक मशहूर बात यह है कि जो इसका मालिक बनेगा पूरी दुनिया का मालिक होगा, मगर सारी दुनिया की बदकिस्मती भी उसके जिम्मे आएगी। ये एक सुपरस्टिशियस है, जिसे कर्स ऑफ कोहिनूर कहा जाता है। हिस्ट्री गवाह है, जिसने कोहिनूर रखा या छीनने की कोशिश की, उनकी जिंदगियां धोखे खून खराबे से भरी पड़ी। कोहिनूर हीरा इस वक्त टावर ऑफ लंदन ज्वेल्स हाउस में कई सालों से रखा हुआ है। कोहिनूर हीरे को लेकर बहुत से मिथ्स एंड थ्योरीज हैं कि ये हीरा कब और कहाँ पाया गया और कहाँ से डिस्कवर हुआ। सबसे ज़्यादा मानने जाने वाली थ्योरी ये है कि ये हीरा कुल्लूर माइंस में मिला था, गोलकोंडा रीजन में, जो कोस्टल आंध्र प्रदेश में दरिया के किनारे पाया जाता है। ये एरिया डायमंड्स की वजह से 18th सेंचुरी में बहुत मशहूर था। ये बात आज तक मिस्ट्री है कि किसने इसको डिस्कवर किया और कब। देखा जाए तो आम तौर पर हीरा दरिया के किनारे ही पाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि पुरानी किताबों में भी इसका जिक्र मौजूद है। मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर जब इंडिया आए 1526 में, तो उन्होंने अपनी एक बुक बाबरनामा में लिखा कि ऐसा हीरा जिसकी कीमत आधी दुनिया का एक्सपेंस है। ये भी माना जाता है कि उन्होंने ये हीरा एक जंग में जीता। शाहजहां 1628 में जब अपने एक फेमस पीकॉक थ्रोन को बनवा रहे थे, तब उन्होंने बहुत से पत्थर लगाए, जिनमें से एक कोहिनूर हीरा भी था। कोहिनूर हीरे को इस थ्रोन में लगाया गया, जो इसकी शान और भी बढ़ा रहा था। 100 साल गुजरने के बाद मुगल्स के जेर असर दिल्ली बहुत रिच सिटी बन गई थी। इसी अरसे में पर्शिया के नादर शाह यहाँ शिफ्ट हुए। 1739 में नादर शाह दिल्ली पर हमला करते हैं और मोहम्मद शाह को डिफीट करते हैं। मोहम्मद शाह 15th मुगल एम्पायर थे और पड़पोते थे औरंगजेब के। इसी असना में नादिर शाह बहुत सा खजाना लेकर पर्शिया भाग जाता है। उसे इस खजाने को लेकर जाने के लिए 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12,000 घोड़ों की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ कोहिनूर भी साथ चला गया। नादिर शाह को किसी से टिप मिली कि मोहम्मद शाह ने हीरा अपने टर्बन में छुपा के रखा है। नादिर शाह ने वहां हीरा चुराकर अपने हाथ में बांध लिया। कोहिनूर का असल मतलब माउंटेन्स ऑफ लाइट है। अगले 70 साल तक कोहिनूर अफगानिस्तान का हिस्सा रहा। कहा जाता है कि यह हीरा एक कस्ट था, जो बहुत सी जानें ले गया, तभी इसे कस्ट स्टोन भी कहा जाता है। नादिर शाह को 1747 में अपने ही गार्ड्स ने कत्ल कर दिया। अहमद शाह दुरानी नादिर शाह के आर्मी का हिस्सा थे। न्यू अफगान फाउंडर बन जाते हैं और कोहिनूर के मालिक भी। अहमद शाह दुरानी के मरने के बाद उनके पोते शुजा शाह दुरानी वो कोहिनूर को अपने ब्रेसलेट में पहन कर रखते थे। 1809 में इसे मनसब से हटाया गया और ये हीरे को लेकर लाहौर भाग गया, और ये रिफ्यूजी लेता है महाराजा रंजीत सिंह के अंदर। महाराजा सिंह एम्पायर के फाउंडर थे। उन्होंने दुरानी को बचाने के रिटर्न में उनसे कोहिनूर हीरा ले लिया। जिस तरह हीरा सिख एम्पायर में चला गया 1813 में। राजा रंजीत सिंह को शेर पंजाब भी कहा जाता है। ये कोहिनूर को बाइसप पर लेकर घूमते थे। इंडिया में जब ब्रिटिश राज मजबूत हो रहा था, तब 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई और रूमर्स होने लगी कि हीरा हिंदू प्रीस्ट को मिलने वाला है। ब्रिटिश इस हीरे पर नजर जमाए बैठे थे कि अब हीरा इनके पास आए। इनको लगभग 10 साल लग गए हीरे तक पहुंचते। सिंह एम्पायर का दौर जब खत्म होने वाला था, तब दो लोग बचे, रानी जिंदन और दलीप सिंह
5 साल का बच्चा। इंडिया कंपनी ने एक ट्रीटी साइन करवाई कि कोहिनूर हीरा ब्रिटिश एम्पायर को दे दिया जाए। इस बच्चे की मां को जेल में डाल दिया और बच्चे को लंदन भेज दिया। जुलाई 1854 में बकिंगम पैलेस में एक पेंटिंग बन रही होती है। तब क्वीन विक्टोरिया दुलीप सिंह को हीरा देखने का मौका देती है। 1854 में जब लोगों को हीरा देखने का मौका मिला तो लोगों ने कोई खास रिएक्शन शो नहीं किया और कहने लगे कि इस छोटे से पत्थर के लिए इतनी लड़ाइयाँ और इतनी मौतें हुई। इसको देखते हुए इसको पॉलिश किया गया और इसका वजन 40% तक कम हो गया। ब्रिटिश भी समझ गए थे कि कोहिनूर एक कर्स है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोहिनूर हीरे को किसी शख्स की मलकियत ना बनाया जाए, उसे किंग्स की वाइफ को पहना दिया जाए क्राउन की सूरत में। पहले ये क्वीन अलेक्जेंड्रा के क्राउन में गया और फिर क्वीन मैरी के क्राउन में गया और फिर फाइनली 1937 में क्वीन एलिजाबेथ की मदर ने पहना, जो 2002 में डेथ कर गई। टावर ऑफ लंदन में एक ज्वेल हाउस है, वहां पर क्राउन को रखा गया। कुछ इंडियंस कहते हैं कि ब्रिटिश ने कोहिनूर इंडिया से चुराया था या एक्सचेंज डील थी। 2015 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई कि हीरा इंडिया को वापस मिलना चाहिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि लीगल ग्राउंड्स कहते हैं कि हीरा इंडिया का है ही नहीं। देखा जाए तो पहले किंगडम्स थे जिनकी कोई खास हदूद नहीं थी। ये हीरा किस किंगडम से होकर गुजरा और कहाँ कहाँ गया, ये एक लंबी डिबेट है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।